आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के ताल्लुक से नई सीजेआई की मौजूदगी में समाअत हुई और इस समाअत के बाद यह खबर निकल कर आ रही है। इस बीच कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि जिससे यह दावा किया जा रहा है कि यह वक्फ तरमीमी बिल 2025 हर हाल में रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना अब्दुल राज़िक साहब ने भी इस सुनवाई के बाद ये बयान दिया है कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ उससे साफ ये पता चलता है कि जज साहब इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सीरियस है और उन तमाम बातों से ये देखा जाता है कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमें मिलेगी। दोस्तों, आप खुद जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी की ही जुबानी सुनिए कि आखिरकार उन्होंने इस समाअत के बाद क्या कुछ कहा है। प्रिंसिपल साहब जो मोहम्मद मदनी की तरफ से, जो कि पटिशनर है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जब पेश हुए और बात की है, काफी देर तक जज ने दोनों की बातों को सुना है, लेकिन आखिरी इस पर पहुंचे कि हम दोबारा से इन तमाम दोनों को मौका दे रहे हैं और अपने पॉइंट्स बना करके जो भी है एक दूसरे को शेयर करें और उसके बाद फाइल करें और फिर हम ट्यूसडे में सुनेंगे, 2-2 घंटे दोनों तरफ से सुनेंगे और उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। उम्मीद ये है कि हमें जिस तरीके से जज साहब ने इसको बगौर सुना है और उसको तवज्जो से सुना है और आगे भी 2-2 घंटे का मौका दिया है कि इसमें फिक्रमंद है वो इसको लेकर के, और जो ज़ाब्ता रसूल है और जो गैर दस्तूरी तरीके पर जिस तरह से कानून को इन्होंने पास किया है उस कानून के खिलाफ और हमारे हक में फैसला आएगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के ताल्लुक से अगली समाअत की तारीख 20 मई दी है। 20 मई को फिर से वक्फ तरमीमी बिल 2025 के ताल्लुक से समाअत की जाएगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ केस लड़ रहे हैं उन वकीलों ने भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये बयान दिया है कि ये बिल बहुत ही नासमझी के साथ बनाया गया है और इसलिए ये बिल रिजेक्ट होगा। सुनिए दोस्तों, आखिरकार वकीलों ने क्या कुछ कहा है। मेरा ख्याल ये है, मैं कहता हूँ उसको कि जो आजकल देख चलती है यूनिवर्सिटी जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान उनके पास है उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने बनाया, बिल्कुल इस देश के संविधान के खिलाफ जाके बनाया, इस देश के कानून के खिलाफ जाके बनाया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से बात करें तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बाकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये बात कही है कि आप खुद सुनिए कि वक्फ कानून मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है। आखिरकार वीडियो में क्या कुछ कहा गया है, आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए जमीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ है। ये पेपर का खेल बहुत पुराना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस जमाने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे उस जमाने में तो लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ हो गई जमीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके जरिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर जबरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया है, इसलिए इस पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोजर चलेगा। ये कोई बाप की बपौती। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के ताल्लुक से सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 के ताल्लुक से समाअत की अगली तारीख 20 मई रखी है। दोस्तों, आप सब लोग वक्फ तरमीमी बिल 2025 के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।